सब्सक्राइब करें विपासास किचन और बेल आइकन ज़रूर दबाएं हमारे नए वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, सावन का महीना चल रहा है। काफ़ी सारे लोग व्रत भी करते हैं। तो आज हम व्रत में खाने वाली साबूदाने की खिचड़ी बनाने वाले हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कप साबूदाना लिया है। इसको हमने 3-4 बार अच्छे से धो के फिर इसमें 1 कप साबूदाना है तो हमने इसमें 1 कप पानी डाला है और इसे 6 से 7 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। तो 6 से 7 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि साबूदाना कितना फूल के डबल हो गया है और एकदम खिला खिला भी है, तो एक भी दाना चिपक नहीं रहा है। तो अब हम साबूदाने की खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून तेल लिया है। उसको अभी हम गरम करने रखने। अगर आप चाहें तो तेल की बजाय घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग उपवास करते हैं तो वो ऑयल प्रीफर नहीं करते। तो अगर आप उपवास के लिए बना रहे हैं तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस की फ्लेम यहाँ पे हम मीडियम रखेंगे। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। तो अभी हमारा तेल गरम हो गया है तो हम इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। जैसे ही जीरा थोड़ा सा क्रैकल हो जाता है उसके बाद हम इसमें 6-7 कड़ी पत्ते डालेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बड़ी हरी मिर्च ली है, उसे ऐसे लंबा लंबा काट लिया है और साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको ऐसे बारीक काटा है वो डालेंगे। इसको सौते कर लेंगे। तो अब हमारा जो मिर्ची और अदरक है वो सौते हो गए हैं। अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ का आलू डालेंगे। इसको मैंने ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है, वो डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे। तो अब हम इसमें आलू के हिसाब से सॉल्ट डालेंगे और इसे मिक्स करके स्लो टू मीडियम फ्लेम पे जब तक आलू पक न जाए तब तक इसे पकाएंगे। तो पहले हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि आलू हमारे पके हैं कि नहीं। आलू को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारे आलू पके हैं कि नहीं। तो आलू हमारा लगभग पका हुआ है। तो इस स्टेज पे हम इसमें 2 टेबलस्पून मूंगफली डालेंगे। तो इसको हमने पहले रोस्ट कर लिया है। ये 2 टेबलस्पून मूंगफली है, इसको हमने पहले ड्राई रोस्ट कर लिया है और इसे ऐसे दरदरा पीस लिया है। मिक्स कर लेंगे। हमने इसे मिक्स कर लिया है और 1-2 मिनट के लिए और हम इसे पकने देंगे ताकि जो आलू है वो पूरी तरह से पक जाए। तो अब हमारे आलू पक के तैयार है। अब हम इसमें साबूदाना डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें पहले हमने आलू में भी नमक डाला था, तो अब हम इसमें सिर्फ साबूदाने के हिस्से का ही नमक डालेंगे। उसके बाद 1 नींबू का रस डालेंगे और 1 टीस्पून शुगर डालेंगे। अगर आप शुगर अवॉइड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसे मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे पकाएंगे। हमें इसको तब तक पकाना है जब तक ये साबूदाना है वो ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। 1 टेबलस्पून कोरिएंडर डालेंगे, मिक्स करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे, लेकिन हम बीच बीच में इसे हल्के हाथों से हिलाते रहेंगे। अब हम इसको ढक देंगे और ढक के 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं, हम देख लेते हैं इसे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो कुछ साबूदाने हैं वो ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गए हैं।
अभी हम इसे 1-2 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो अब हमारी साबूदाने की खिचड़ी तैयार है। आप देख सकते हैं एकदम खिली खिली बनी है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो अब हमारी व्रत की साबूदाना खिचड़ी बनके तैयार है। आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपका फीडबैक हमारे चैनल पे ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू नेक्स्ट टाइम।